नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। महापौर अध्यक्षों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष, कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा, तहसीलदार पटवारी नहीं कर रहे सुनवाई। हत्या के 2 महीने बाद भी नहीं पकड़े गए आरोपी, परिजनों ने एसपी कलेक्टर से लगाई गुहार। और फेंगल चक्रवात का दिख रहा असर, कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिका निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैठक में विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान छूट रियायत का प्रावधान किया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित आज विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय, जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सुनना चाहते थे, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। 1999 तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय से प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होता था, पर 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश जारी कर पार्षदों से ही चुनाव कराने का निर्णय किया गया था। उसको पूर्ववत तब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का जो अध्यादेश है
2024 उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने राज्य में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से जो पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित काम है, उन कामों में जो हमारी औद्योगिक नीति 2024-30 में रियायतें हैं, जैसे पर्यटन, मनोरंजन, अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल हैं, इन सब को उसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। अनुदान, रियायत, अन्य जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। इससे एक तरफ जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन सुविधाओं में विस्तार होगा और दुनिया भर के पर्यटक सुविधाएं मिलने पर यहां पर आएंगे और पर्यटन सुविधाओं का भी विस्तार छत्तीसगढ़ में होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से पर्यटन में वृद्धि होगी। इससे न केवल हमारे राज्य को विकास में मदद मिलेगी, वरन रोजगार का सृजन भी होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं भी लोगों को मिल सकेगी। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको ट्रेन की टिकट बुक कराने से पहले कैंसिल होने वाली ट्रेन की जानकारी लेना जरूरी होगा। दरअसल रेल प्रशासन ने बिलासपुर भोपाल एवं भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 6 दिनों तक कैंसिल रहने की सूचना दी है। ऐसा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर रेल मंडल के पथरिया रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को इस असुविधा के लिए खेद जताते हुए दावा किया कि कार्य के पूर्ण होते ही ट्रेनों की समयबद्धता और गति में तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बिहार द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न फाइनेंस कंपनियों की बैठक ली गई, जिसमें मुख्य एजेंडा फाइनेंस किए गए वाहनों को उचित प्रक्रिया के तहत सीजिंग की कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। किसी फाइनेंस कंपनी द्वारा उचित प्रक्रिया के तहत सीजिंग कार्रवाई नहीं करने पर ऐसी सूचना थानों में प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह फाइनेंस में वाहन आदि लिए व्यक्ति को नोटिस देने जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ना भेजे कि वह गलत ढंग से बर्ताव करे। अधिकांशतः वे व्यक्ति डरा धमका कर कार्य करते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियों को लोन देने के पूर्व लिए जा रहे सोने को वेरीफाई करने एवं संदेह होने पर निकटतम पुलिस थाने कंट्रोल रूम में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रत्येक फाइनेंस कंपनियों में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ रहता है, उसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में जमा करने हेतु निर्देशित किया ताकि उनका चरित्र सत्यापन किया जा सके। इस दौरान उनसे भी सुझाव लिए गए। बिलासपुर जिले के तहसील बोदरी में भूमि सीमांकन को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत हरदी कला में स्थित भूमि खसरा नंबर 15611 और 15613 में पिछले कुछ महीनों से किसानों को मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान परिवारों ने इस मामले में प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आकर पीड़ित किसानों ने अपनी समस्या बताई। पीड़ित देवी प्रसाद कौशिक और कृष्णा केवट पति साखन केवट ने बताया कि इस मामले में किसानों का आरोप है कि खसरा नंबर 1561, 1561 और अन्य अधिग्रहित भूमि में अमितेश आगरे द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि न्यायिक दृष्टिकोण से गलत है। साथ ही लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहित भूमि पर भी अवैध कब्जे की कोशिशें हो रही है, जिसे तत्काल रोका जाना जरूरी है। किसानों ने यह भी बताया कि उन्हें सीमांकन से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है। तहसीलदार से सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इसके साथ ही एसडीएम बिल्हा के कार्यालय में भी मुआवजे की जानकारी के लिए जब किसानों ने आवेदन किया तो उन्हें एक ही सड़क का अलग अलग नक्शा दिया गया, जिससे और भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। किसानों ने मांग की है कि भूमि के सीमांकन के लिए एक नई टीम का गठन किया जाए और अन्य अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भूमि विवाद का समाधान हो सके। कब्जा करा थे 40 डिसमिल बाईपास में नहीं गए मत मुआवजा नहीं पाहन और बचे तेलबुआ खा खान और दलाल मन 9 लाख में बेच दिए है, हमको पता नहीं। तो 40 डिसमिल अपन कब्जा कर रहा था। हमारी पैतृक संपत्ति वहाँ है और बगल के दलाल जो बगल की जो जमीन को खरीद करके हमारी जमीन पे अवैध रूप से काबिज करने की कोशिश की जा रही है। 15-20 लड़के को ला के हमारी जमीन पर जेसीबी चलाई जा रही है और जिसकी शिकायत माननीय तहसीलदार महोदय से किए हैं और जिसको षड्यंत्र पूर्वक तो केस बना के अपने न्यायालय में पेश किए हैं और विगत 1 साल से हमको पेशी के ऊपर पेशी दौड़ाया जा रहा है। समस्या का समाधान कहीं नहीं हो पा रहा है सर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हत्या के 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कत्ल की गुत्थी सुलझाने पुलिस गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसे लेकर परिजनों ने एसपी और कलेक्टर से गुहार लगाई। गौरतलब है कि जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार चौक क्षेत्र के ग्राम निवारी करियाताल निवासी युवक
युवराज सिंह उर्फ बंटी उम्र 29 वर्ष की लाश 12/10/2024 को पुलिस चौकी क्षेत्र के सरसेनी मटिया रोड पर मिली थी, जिसकी हत्या की गई थी। मामले में हत्या जैसे संगीन अपराध में घटना के 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ अज्ञात हत्यारे नहीं लगे हैं और पुलिस केवल जांच का हवाला दे रही है। घटना कैसे हुई और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए, पुलिस इसकी भी जानकारी मृतक के परिजनों को नहीं दे रही है, जिससे हताश मृतक की मां किरण सिंह और पिता विनोद सिंह ने अब जिले के कलेक्टर और एसपी से न्याय की फरियाद लगाई है। कलेक्टर और एसपी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मृतक युवराज के माता पिता ने बताया है कि स्थानीय पुलिस केवल खानापूर्ति कार्रवाई कर रही है। अब तक कोई पुख्ता सबूत भी नहीं जुटाए गए हैं, जिसकी वजह से ही उनके बेटे के अज्ञात हत्यारे खुले घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 11/10/2024 की रात 8:30 बजे के लगभग घर से निकला था, जो नहीं लौटा। दूसरे दिन उसकी लाश मिली थी। अज्ञात हत्यारे ने उसकी बेरहमी से हत्या कर लाश सड़क किनारे फेंक दी थी। इस घटना से उनका पूरा परिवार टूट गया है, जो केवल अब अपने बेटे के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता है। लेकिन स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली असंतोषजनक है। बार बार जांच के बारे में पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे उनके न्याय पाने की आस टूटने लगी है, जिन्होंने एक बार फिर अपनी अर्जी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को दी है ताकि उनके बेटे के हत्यारों को पकड़ा जा सके। लड़का हो गया 2 महीना कर कुछ पते नहीं चला थे, चौकी जाता सुनबे नहीं करा थे, कलेक्टर आता एसपी आता, जगह जगह तो जाता, कुछ तो न्याय मिलना चाहिए ना भाई। बता तो पहले कोई चीज के पते नहीं चला थे, भलाई के बाद भी बता मर्डर हो कर पुलिस अभी तक काम नहीं करे। दौड़ दौड़ के आता पुलिस, गरीब आदमी कितना दौड़ बना मान, न्याय दिला दे कम से कम। लड़का है मोर महतारी होकर। शासन की कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना से लाभान्वित कोनी मुख्य मार्ग में रहने वाले धीवर परिवार को पक्का घर मिलने से अब दुर्घटना की आशंका नहीं रही। परिवार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। रतनपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग कोनी में रहने वाले विनोद धीवर ने बताया कि उनका परिवार बरसों से सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहता था। परिवार की गरीबी ऐसी कि पक्के घर के बारे में सोचना भी उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन सरकार से मिली मदद से अब उनका पक्का घर तैयार है। विनोद धीवर कहते हैं कि मुख्य मार्ग पर तेज गति के वाहन चलते हैं और सड़क किनारे कच्चे घर में हमेशा दुर्घटना की आशंका रहती थी। वाहनों के कारण आसपास ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। परिवार रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था कि कहीं कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर उनके कच्चे घर पर ना गिरे। लेकिन सरकार की संवेदनशील पहल के कारण अब उनका पक्का घर बन चुका है, जिसमें वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पत्नी बसंती धीवर ने बताया कि उनके पति मिस्त्री का काम करते हैं। परिवार की आय इतनी नहीं है कि पक्का घर बना सके। परिवार को आर्थिक मदद देने वह स्वयं लोगों के घर में घरेलू काम करती है। सरकार से मिली मदद से अब उनका घर पक्का बन गया है और सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह तोरवा गुरु नानक चौक से अरपा पुल की ओर जाने वाले मेन रोड में होटल रिवर इन के सामने सड़क की दूसरी ओर नाले में एक अज्ञात लाश मिली। जब सफाई करने पहुंचे निगम कर्मियों ने नाले के स्लैब को हटाया तो उन्हें यह लाश दिखी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। लाश कई दिन पुरानी लग रही है, जो सड़क सड़ने की वजह से फूल चुकी है। वहीं लाश मिलने की खबर से आसपास सनसनी फैल गई, जहां बड़ी संख्या में भीड़ भी जुट रही है। फिलहाल पुलिस लाश को बाहर निकालकर पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं आसपास पूछताछ भी की जा रही है। फिंगल तूफान ने तमिलनाडु में तबाही मचाई हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी देखा जा रहा है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। हल्की बारिश का दौर भी जारी है। अचानक मौसम में हुए बदलाव से ठंड बढ़ गई है। रात में कड़कड़ा देने वाली ठंड लोग महसूस कर रहे हैं।
आगामी 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में सुबह से ही कोहरा छाए रहेगा, वहीं आकाश में आंशिक बादल रहने की भी संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।